नमस्कार, न्यूज स्टेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आपके मुद्दे में आज बात करेंगे कोरोना की। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में भोपाल में और तो छत्तीसगढ़ में बिलासपुर और बलौदाबाजार में कोरोना से मौत के मामले सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा केस राजधानी भोपाल में आ रहे हैं। भोपाल में फिर से वही इलाके हॉटस्पॉट बन रहे हैं जो पिछली लहरों में थे। आज चर्चा इसी मसले पर करेंगे कि कोरोना को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा क्या, कोरोना को साधारण सर्दी बुखार समझना क्या गलती तो रही, और टेस्टिंग और ट्रेसिंग में चूक की वजह से कहीं केस तो नहीं बढ़ रहे। ये तमाम सवाल हैं जिन पर करेंगे आज चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। हर रोज कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमन भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो 12 अप्रैल को 52 नए केस आए। मध्य प्रदेश में एक्टिव केस का ग्राफ 226 के पार चला गया है। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर भी 5.7% पर पहुंच गई है। भोपाल में एक्टिव केस का ग्राफ 100 के करीब पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में इस बार राजधानी भोपाल में स्थिति खराब दिख रही है, क्योंकि कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज यहीं मिल रहे हैं। जानकारों की माने तो भोपाल में स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि भोपाल में कोरोना के सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। भोपाल और महाराष्ट्र के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। नासिक और मुंबई से कामकाज के सिलसिले में लोगों का नियमित आना जाना है। भोपाल फल मंडी में हर रोज महाराष्ट्र के सैकड़ों वाहन खड़े रहते हैं। महाराष्ट्र से देश के अन्य हिस्सों में रेल से जाने वाले भोपाल से गुजरते हैं। इन दिनों महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो निश्चित तौर पर भोपाल में टेस्टिंग और ट्रेसिंग को लेकर ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि भोपाल में अब कोरोना से एक महिला की मौत भी हो चुकी है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ की तो यहाँ भी कोरोना विस्फोट हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में कोरोना के 326 नए मरीज मिले। एक्टिव केस का ग्राफ 1000 के करीब पहुंच गया है। रायपुर में मरीजों की संख्या 200 के पार चली गई है। छत्तीसगढ़ में संक्रमण दर भी 7.44% पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। मतलब अब ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चुका है। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही नहीं थम रही है और लोग जो है अभी भी संक्रमण को आमंत्रित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। भीड़ आपको दिखाई देगी, लेकिन किसी के चेहरे पर आपको मास्क दिखाई नहीं देगा। मतलब इनको संक्रमण से डर नहीं है, चिंता नहीं है कि अगर कोरोना संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है वो अलग अलग इलाकों में फैल तो गया है, लेकिन अब अगर एक बार फिर से वैसी स्थिति बनी जैसी लहरें हमने पहले देखी हैं तो कैसे बचा जाएगा। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर में भी हालात क्या है, इसका जायजा हमारे संवाददाता ने लिया। मैं इस वक्त जिला अस्पताल में मौजूद हूँ, जहाँ पर रोजाना जो हैं सैकड़ों मरीज इलाज के लिए आते हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो मरीज हैं वो आए हुए हैं और यहाँ पर खुले तौर पे जो है वो लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। भीड़ भाड़ वाली जगह होने की वजह से यहाँ ना ही किसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही लोग जो हैं वो मास्क लगाए हुए हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस तो बढ़ ही रहे हैं, कहीं न कहीं लोगों में भी कोरोना को लेकर वो गंभीरता नहीं दिख रही जिसकी अब जरूरत महसूस की जाने लगी है, क्योंकि जिस तरह से हर रोज एक्टिव केस का ग्राफ बढ़ रहा है, अगर स्पीड यही रही तो हालात बिगड़ भी सकते हैं। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं, डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी हैं, मेंबर हैं आईएमए के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा गोविंद मालू जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, और डॉक्टर जेपी श्रीवास्तव हैं, उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद मालू जी, सवाल आपसे ही। मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, अभी मॉकड्रिल भी की गई, क्या सरकार की तैयारियां हैं और मॉकड्रिल से क्या रिस्पॉन्स मिला? सरकार की तैयारियां हैं और जगह मॉकड्रिल हुई। सरकार की सारी व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य सेवाएं चाक चौबंद है और केस कितने भी बढ़े, लेकिन ये उम्मीद है विशेषज्ञों को भी कि इतने केस नहीं बढ़ेंगे। जो भी जितने भी कोरोना के केस आएंगे वो उनको नियंत्रित कर लिया जाएगा। कोई ऐसा सीवियर अटैक जैसा कोरोना
का संक्रमण नहीं हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एहतियात बरतने के पूरे संसाधन सरकार ने जुटाए हैं। पुरानी जितनी भी इसमें हम बार-बार जो व्यवस्थाएं की थी उसको फिर से चुस्त दुरुस्त किया गया है, उसको फिर से उसके लिए एक्टिव किया गया है कि कभी भी कोई मरीज आए तो वो बिना इलाज के न रहे। और दूसरी जिनको बीमारियां हैं उनको हिदायत भी दी जा रही है छोटे से जांच में कि उनको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, और जो किसी को शुगर है या ब्लड प्रेशर है या दूसरी बीमारियां हैं या सांस की बीमारी है, लंग्स के इन्फेक्शन है पहले से, उनको डॉक्टर्स को हिदायत देने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग में लगातार इस बारे में सरकार उनसे संवाद में भी है और नियंत्रण के लिए भी प्रयास। लेकिन मालू जी, एक दिक्कत ये आ रही है कि अब जैसे मामले बढ़ने शुरू हुए, लोगों को वापस वैक्सीनेशन याद आ गया। जिन लोगों ने अभी तक सेकंड वैक्सीन नहीं लगवाई थी, 1-2% लोगों ने, वो भी एक्टिव हुए हैं, और प्रिकॉशनरी डोज तो मुश्किल से 25% कवर हो पाया था, वो लोग भी एक्टिव हुए हैं। लेकिन सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की कमी है, वैक्सीन मिल नहीं रही, प्राइवेट अस्पतालों में लोग जाना नहीं चाहते, तो उनके लिए क्या विकल्प अब बचते हैं? देखिए, वैक्सीनेशन की कोई कमी नहीं है, पहले भी बूस्टर डोज भी लग चुके हैं, सब डोज लगे। सरकार ने खूब ने अपने माध्यमों के जरिए प्रचार किया कि आप जाएं और लगाएं, डोज लें। दूसरा, नहीं, सरकारी स्तर पर तीसरा डोज नहीं लग रहा है ना सर? दूसरा डोज लगाएं। देखिए, दूसरी बात क्या, जन जागरण तो सरकार खूब करती है, लेकिन अवेयरनेस तो लोगों को रखना पड़ेगी। इतनी बड़ी बीमारी और सरकार की इतनी सुविधाओं के बावजूद यदि अवेयर नहीं होंगे लोग, गोविंद जी, सवाल ये था, कमी से इतना सवाल ये था कि तीसरी डोज जो सरकार ने कुछ समय के लिए जब प्यास लगती तब कुआं खोदते हैं। जी जी गोविंद जी, लेकिन तीसरी डोज कुछ समय तक के लिए फ्री थी, वो अब सरकार की तरफ से बंद हो गई, क्या वो दोबारा से चालू की जा सकती है? अभी हमने जबलपुर में भी देखा, एक डिमांड की गई थी वहां पर जो जिला अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी कि भाई अब वैक्सीनेशन हमें दीजिए, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। जो पहले के रखे हुए थे वो तो एक्सपायर हो गए, लोग आ ही नहीं रहे थे लगवाने के लिए, और अभी भी 2, 4, 5 यही बात है कि सरकार ने सुविधाएं उपलब्ध कराई, लोग उसका लाभ नहीं ले रहे हैं। इतने प्रचार माध्यमों से प्रचार किया गया, उसके बावजूद लोग अवेयर नहीं है। हमारे यहाँ आदत है कि जब प्यास लगती तो कुआं खोदते हैं। देखिए, एक सरकार की भी अपनी एक मजबूरी भी होती है, सरकार की एक सीमाएं होती है उसके तहत, और उसके बाद ये जब डेडलाइन दे दी गई 30 तारीख तक लगा देंगे तो फ्री लगाएंगे। अब फिर से हम सरकार विचार करेगी इस बारे में कि जो बूस्टर डोज है वो लगाने की व्यवस्था सरकारी अस्पतालों में की जाए। ठीक, जेपी श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है, ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं, सरकार के पास क्या इनपुट पहुंच रहे हैं, स्थिति कंट्रोल में है पूरी तरीके से? क्योंकि अभी बहुत ज्यादा सख्त गाइडलाइन सरकार की तरफ से भी नहीं है, कुछ राज्यों ने जरूर मास्क को लेकर और तमाम गाइडलाइंस पालन करने की बात कही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन फिर भी बिलासपुर, रायपुर ये स्पॉट बनते हुए नजर आ रहे हैं जहाँ केस बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से अलर्ट है। गाइडलाइन जारी कर दी गई, राज्य स्तर पर गाइडलाइन जारी की गई है, जिला स्तर पर गाइडलाइन जारी की गई है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारे जिलों में शासन की तरफ से गाइडलाइन जारी हो गई है, और छत्तीसगढ़ ने ही पूरे भारत ने पिछले कोरोना की जो महामारी आई थी उससे बहुत कुछ सीखा है, और छत्तीसगढ़ सरकार इस बात के लिए पूरी तरह अलर्ट है। और 3 तरह से हमारी योजनाएं हैं। एक तो ये योजना है कि किसी भी जरा से भी किसी मरीज को इसकी जांच में पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी पूरी व्यवस्था हो, ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, पहले भी हमारे यहाँ नहीं हो, ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो। दूसरा, एक और लाइन है जागरूकता पैदा करने की, इस पर सरकार भी, इस तरफ भी सरकार काम कर रही है कि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए कि वो इस बीमारी को खांसी सर्दी को हल्के में ना लें, जांच कराने में हिचके नहीं, क्योंकि एक समस्या ये आ रही कि लोग हिचकते हैं, यदि सर्दी खांसी हुई तो उसमें हिचक जाते हैं कि कहीं कोरोना न निकल जाए, तो उनके दिमाग में ये बात जा रही, जागरूकता पैदा की जा रही है। मतलब एनजीओ के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से सरकार का ये मोटो है कि जागरूकता पैदा हो कि लोग यदि है तो तुरंत जांच करवाएं, क्योंकि ये कोई अनक्यूरेबल रोग नहीं है, ये ऐसा नहीं कि क्यूरेबल नहीं हो सकता। और शासन ने पूरे अस्पतालों को चाक चौबंद कर दिया है, अधिकारियों की बैठक ली है, एक भी मरीज को कोई असुविधा ना हो, जो कोरोना का पेशेंट हो या कोई भी पेशेंट हो। बिलासपुर, बालोदा में ज्यादा हम लोगों की नजर है, और
पूरी तरह सरकार के अनियंत्रित नहीं है कोई भी स्थिति। ना स्वास्थ्य की व्यवस्था अनियंत्रित है, ना बीमारी अनियंत्रित है, और सरकार पूरी तरह चाक चौबंद है, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश के साथी ने भी कहा, और किसी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी यहाँ की। हमारी पूरी व्यवस्था है सरकार की। ठीक है, अभिजीत जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सवाल राहुल जी सबसे पहले आपसे कि देश में 10,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट किए गए हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ये संख्या लगातार बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, लेकिन उसके बावजूद एक उतनी ज्यादा चर्चा नहीं है, डर नहीं है लोगों के अंदर। नए वेरिएंट XBB की बात हो रही है। अभी आप तो चीजों को देख रहे होंगे, किस तरह के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं और क्या वाकई अभी हमें पहले जैसी स्थिति के बारे में सोचना नहीं चाहिए, डरने की कोई जरूरत नहीं है? जी, मेरे से सवाल है। जी, राहुल जी से सवाल था। विद वायरल इन्फेक्शन, हाई ग्रेड फीवर से आ रहे हैं। हेलो, ठीक, राहुल जी मैं लौट रहा हूँ, कुछ शायद टेक्निकल प्रॉब्लम है। यही सवाल मैं अभिजीत जी आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, 10,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। पहले डर जाते थे लोग जब ये आंकड़ा सुनते थे 10,000 के पार या 5,000 के पार। अब इस पर ना लोग उतना चर्चा करने के लिए तैयार हैं, ना डरने के लिए तैयार हैं। तो क्या ये माइंडसेट बन गया है, कोविड हमारे बीच रहेगा, ये खत्म होने वाला नहीं है? लेकिन एकाएक जो डेथ रिपोर्ट हो रही है सर, ये क्या खतरे के साइन हैं? जी देखिए, डेथ रिपोर्ट आई डोंट थिंक सो कि इट इज बिकॉज ऑफ कोविड। फ्रैंकली ये सारा हम जितना डर का माहौल जो खत्म देख रहे हैं, उसका एक सबसे बड़ा क्रेडिट मैं देना चाहूँगा हमारे जो वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी है उसको। जिस स्पीड से हमने पूरे इंडिया को वैक्सीनाइज कर दिया है, उसके कारण ही हम देख रहे हैं कि आज की तारीख में जो कोविड के नए वेरिएंट्स आ रहे हैं वो बहुत ही कम इफेक्टिव हो रहे हैं। दूसरा, नेचुरल टेंडेंसी जो वायरस की होती है म्यूटेट होने की, उसकी वजह से भी ये वायरस अब उतना भी ज्यादा हार्मफुल नहीं रह गया है। हाँ, रही बात कि हमारी स्वास्थ्य की जो एजेंसीज होती है, जिसमें सबसे प्राइम होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, तो वो भी कुछ 2 वेरिएंट्स हैं, जैसे आप नाम ले रहे थे अभी, XBB.15 दैट इज 15 एंड XBB.16। ये 2 वेरिएंट के ऊपर WHO की खास नजर है कि कहीं ये अपनी विरुलेंस यानी बीमार करने की क्षमता बहुत ज्यादा तो नहीं दिखा दे रही हैं। बट फिलहाल जहां तक जितने केसेस चल रहे हैं, क्योंकि हम उसको डायग्नोस कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है, RT-PCR कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है। पर अदरवाइज ये नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, फ्लू या वायरस के जो सर्दी जुकाम के जैसे सिम्टम्स होते हैं, अभी तो फिलहाल ये अपनी ताकत उतनी ही दिखा पा रहा है। हाँ, खासतौर से अगेन जो शारीरिक रूप से ज्यादा डिसेबल पेशेंट रहते हैं, जैसे किडनी के, लिवर के, हार्ट के पेशेंट, उनको अभी भी सतर्क एक्स्ट्रा रहना है कि यदि उनमें किस तरह से ये बीमारी ज्यादा इफेक्टिव हो जाती है तो जानलेवा भी हो सकती है। पर कोविड अकेला पहले जैसे लंग्स इन्वॉल्व करके जान ले रहा था, अभी फिलहाल ये वेरिएंट उतने ज्यादा ताकतवर हमारे शरीर के ऊपर नहीं है। राहुल जी, इस समय में ये स्पाइक जो देखने को मिला है कोविड केसेस में, इसके पीछे कोई विशेष वजह आपको दिखती है क्या? नहीं, ये तो एक एक्सपेक्टेड स्पाइक है कि जैसे हर जगह फ्लू वायरस आते हैं, सीजनल रहते हैं, आपको ये आएगा जाएगा। बिकॉज ये जब आया था तब से साइंटिफिकली इट इज प्रूवन कि ये इन्फ्लुएंजा ग्रुप का वायरस है, खत्म तो होगा नहीं, अब हमें कोविड के साथ ही रहना है। तो उसका इकलौता सोल्यूशन वैक्सीनेशन है। एंड इसके जो नए वेरिएंट्स आएंगे, आपको उसकी वैक्सीन डेवलप होकर वो लेने होंगे, जैसे बाकी डेवलप कंट्री में फ्लू शॉट चलते हैं। तो वही इकलौता उसका तरीका है, और ये तो इसके वेव्स आती ही रहेंगी अब। गोविंद मालू जी, एक सवाल ये भी पूछा जा रहा है लोगों से कि हम तो बेफिक्र हैं ही, लेकिन राजनेता भी तो बेफिक्र हैं। वैसे भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ दोनों ही जगह चुनाव हैं, इसीलिए पॉलिटिकल कार्यक्रम भी जमकर हो रहे हैं। तो वहां से भी क्या एक सीन नहीं बनेगा कि अभी थोड़ा सा कम कर सकते अगर इनको, क्योंकि सरकार खुद अगर सतर्क है, मॉक ड्रिल की जा रही है, यानी कि खतरा तो सरकार को दिख रहा है, इसीलिए ये सारी व्यवस्था की जा रही है। लेकिन थोड़ा अगर इन चीजों को भी कंट्रोल कर लिया जाता है इस वक्त पर। देखिए, जैसा राहुल जी ने बताया कि उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं है जैसी कोरोना के दौर की थी, और म्यूटेट हो रहा है, तो इसको एक हमारे जीवन के अंग के रूप में उसको अब लोग लेते जा रहे हैं। कई लोग तो कोरोना का टेस्ट नहीं कराते, टेस्ट कराते तो कोरोना निकल जाता है, नहीं तो सामान्य बुखार के रूप में लेते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा भी हो रहा है। लेकिन हाँ, हिदायत सरकार देती है, मास्क लगाने की हिदायत देती है, और कार्यक्रम में अभी ये जरूरत नहीं पड़ी कि हम
सारे कार्यक्रम को बैन करें, और लेकिन हाँ, हम लोगों को जागरूक करें कि अगर थोड़ी भी सर्दी जुकाम यदि आपको है तो आप घर पर रहें, आराम करें और मास्क का उपयोग करें, और उसके अलावा कंसल्ट करें हमारे फिजिशियन को, डॉक्टर्स को, और नियर जो पास के जो हमारा चिकित्सालय है, जो भी शासकीय चिकित्सालय हो या दूसरा हो, चलिए वहां पर जाके बंद नहीं होंगे राजनीतिक कार्यक्रम, लेकिन जो एक पहले व्यवस्था हुआ करती थी कि कम से कम बाहर सैनिटाइजेशन की एक बॉटल लग जाती थी या फिर एक टेम्परेचर मापने की मशीन लगा देते थे, तो उससे कम से कम कुछ फर्क पड़ जाता था। वो कुछ कोशिश हो रही है कि कार्यक्रमों को लेकर? बिल्कुल करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि सैनिटाइज कर रहे हैं और कुछ फीवर नापने का यंत्र भी। जेपी श्रीवास्तव जी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम हो रहे हैं, आज भी एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, प्रियंका गांधी भी आई और लोगों की गैदरिंग तो हो ही रही है यहाँ पर, तो इनको लेकर आपको नहीं लगता कि इन पर भी विचार करना चाहिए और कम से कम लोगों को मास्क की हिदायत, यहाँ पर कार्यक्रम बंद ना हो, क्योंकि ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है देश भर के लिए। डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं डरने की बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मास्क की अपील डॉक्टर साहब भी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि इन कार्यक्रमों में जो लोग आ रहे हैं एक हिदायत दी जाए कि मास्क पहन कर आए, कम से कम जब तक ये स्पाइक दिख रहा है कोविड केसेस का? बिल्कुल, हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि मास्क, सैनिटाइजिंग ये बहुत जरूरी है, लेकिन एक जो बात आ रही है कि हमें जागरूकता तो पैदा करना है, लेकिन भय का वातावरण पैदा नहीं करना है। ये एक बहुत बारीक लाइन है, नैरो लाइन है कि हम जागरूकता भी पैदा करते हैं, लोगों के बीच में भय की भावना भी ना रहे, क्योंकि बहुत सारे जो आपने देखा होगा कोरोना के समय हार्ट अटैक में मरे, उसमें कोरोना से ज्यादा इफेक्ट मानसिकता का रहा, तो ये बात भी करना है। और दूसरे ये जो रूटीन कार्यक्रम आपने बताए वो राजनीतिक भी हो रहे हैं, धार्मिक भी हो रहे हैं, सामाजिक भी हो रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, इन पर एक नजर रखने की जरूरत है और इसमें जागरूकता ये पैदा करना है कि भीड़ कम रखें, जितनी भीड़ हो सकती है उससे कम करें, डिस्टेंस रहे, सोशल डिस्टेंस रहे, मास्क लगाएं, लोग सैनिटाइजर करें, लेकिन रूटीन बंद हो संभव नहीं है कि रूटीन के कार्य बंद, सभाओं की बात नहीं कर रहा मैं, जो लोग मार्केट है, जो चीज है वो बंद नहीं होगी, धीरे धीरे इस लाइन पे, और सरकार का इस बात पे जोर है, गाइडलाइन भी आई। अभी आपने देखा होगा 10 दिन में कार्यालयों में, 10 दिन में स्थानों में, 10 दिन में कार्यक्रम में सैनिटाइजर और मास्क शुरू हो गए, बस थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ दिन जो एक पैदा करने में, जागरूकता पैदा करने में और जागरूकता के इम्प्लीमेंटेशन में जो समय लगता है वो समय लगेगा। और ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि जो इस तरह की ज्यादा भीड़ वाले स्थान है उनको सतर्कता बरतनी चाहिए, चाहे वो किसी तरह का कार्यक्रम है, और वो धीरे धीरे वो होगा। और छत्तीसगढ़ शासन ने अभी हाल में ही गाइडलाइन जारी की है, उस गाइडलाइन पे काम होगा और काम शुरू भी हो गया, और हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं। बहुत सीखी है पिछले कोरोना महामारी से, इस बार हम लोग अच्छी तरह से सतर्क हैं, जागरूकता के क्षेत्र में और व्यवस्था के क्षेत्र में भी। हमारे अस्पतालों की व्यवस्थाएं बदल गई हैं 10 दिन में, हम लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं शुरू कर दी। चलिए उम्मीद है कि ये जागरूकता हर लेवल पर आए। एक सवाल है अभिजीत जी इसी से जुड़ा हुआ, अभी जैसे डॉक्टर राहुल कह रहे थे कि हमें शायद हर साल वैक्सीनेशन की जरूरत पड़े, और बाजार में क्योंकि सरकार की तरफ से कई वैक्सीन को अप्रूवल भी मिल गया, नेजल वैक्सीन को भी अप्रूवल मिला, लेकिन ऑफिशियली 3 डोज तक सरकार की तरफ से लगवाए गए थे, वो मुफ्त भी लगवाए गए। तो अब जो लोग सेल्फ अपना वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं, क्या वो 4th डोज ले सकते हैं जाकर ईजिली, और क्या वो डायरेक्ट खुद खरीद कर नेजल के सारे या जैसे भी वो वैक्सीनेशन अपना कर सकते हैं? और एक उनके लिए खासकर जो अभी बीमार पड़े हैं और बीमार में पैनिक होकर तुरंत वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं, उनके लिए क्या सलाह आपकी तरफ से? बहुत ही अच्छा और परफेक्ट, बल्कि ये कहूँगा आम जनता के लिए अगर आपने पूछा तो बिल्कुल सटीक सवाल पूछा है कि अगला हम बूस्टर डोज जो है लगवाएं कि ना लगवाएं, और लगवाएं तो कौन लगवाए जी। सबसे पहला तो बूस्टर डोज जो है फिलहाल एक ही एडवाइस किया गया है, जो प्रॉपर एडवाइजरी आई है वो एक ही एडवाइस करी गई है, वो भी 6 महीने के भीतर। यदि आपको कोविड का इन्फेक्शन या फिर आपको जो लास्ट बूस्टर डोज लगे हुए 6 महीने हुए हैं तो ही उसके बाद अगला बूस्टर डोज आप लगवा सकते हैं, पर उसमें भी हर एक को लगवाने की फिलहाल कोई गाइडलाइंस नहीं है। जो गाइडलाइंस है वो केवल 18 से 50 के बीच में यदि बहुत ज्यादा बीमार व्यक्ति हैं यानी सिस्टमिकली डिजीज पेशेंट है तो लगाएं, यदि वो व्यक्ति 50 से ऊपर है तो भी वो बिना बीमार हुए भी बूस्टर डोज ले सकता है, जस्ट बिकॉज कि एज के साथ में डिजीज होता है।
लेकिन जो नॉर्मली स्वस्थ व्यक्ति है, 18 साल से कम के बच्चे हैं, वो फिलहाल बूस्टर डोज की दौड़ में ना भागें। ठीक। डॉक्टर राहुल, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल खुले हुए हैं, अभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं लगातार, उनके लिए क्या विशेष तौर पर इस वक्त सावधानी रखने की जरूरत है? और खासकर छोटे बच्चे, वही समस्या जो हम शुरू से देख रहे हैं, मास्क बहुत समय तक वो लगाते नहीं है, बहुत ईजी महसूस नहीं करते हैं, तो वो जब स्कूल जा रहे हैं तो कैसे अपनी केयर कर सकते हैं वहां पर? देखिए, केयर करने का तरीके सिर्फ दो ही हैं कि हम प्रॉपर मास्क पहने। वही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज की डेट में प्रूव जो हुई है कि आप मास्क पहने। इसके अलावा कोई सैनिटाइजेशन वगैरह हम कितनी भी करें, उन सब में गाइडलाइन में चेंजेस आए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है मास्क पहने। जो बच्चे खुद बीमार पड़ रहे हैं वो स्कूल मिस करें, घर रहें, ताकि उनसे औरों पे ना लगे। और दिक्कत हो तो तुरंत करीबी बच्चे डॉक्टर को या नाक कान गले के डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज लें। यही 3 एक बेसिक स्टेप्स हैं कि अगर हम फॉलो करें तो ही हमारे पास सेल्फ रहेगा। क्योंकि अगर जिनको बुखार आ गया वो भी अगर स्कूल जाते रहेंगे तो उनसे और बच्चों को फैलता है। ठीक। गोविंद मालू जी, टेस्टिंग को लेकर भी अभी केवल उन लोगों की टेस्टिंग पर ज़्यादा जोर है जिनको बुखार है या सर्दी जुकाम के सिम्टम्स हैं। इसके अलावा कोई रैंडम टेस्टिंग जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर करने की कोई सरकार की योजना है क्या आने वाले समय में? ऐसी कोई अभी आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तो टेस्टिंग कराने, सामान्य बुखार मैंने कहा ना कि वो जाते नहीं है और कोरोना निकल जाता है। उसकी इंटेंसिटी इतनी हो तो टेस्टिंग का पूरा अभियान चलाया जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी इतना उसका भयावहता नहीं कि हम उसको टेस्टिंग का वो करें। हम तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चाक चौबंद, हमारे कोरोना के जो इलाज है उसकी व्यवस्थाएं चाक चौबंद सरकार रखे और लोगों को इसका हिदायत दी जाए कि मास्क लगाएं कम से कम। तो मैं समझता हूं कि हम इस तात्कालिक जो अभी एकदम ये इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बहुत बढ़ी है उससे हम निजात पाएंगे। अभिजीत जी, टेस्ट कब लोग सोचें कि अब टेस्ट करा लेना चाहिए हमें? इस बार जो केसेस सामने आ रहे हैं उसमें टेस्ट की जरूरत कब महसूस हो रही है लोगों को? देखिए, जिस हिसाब से नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है एक ऑफिशियल गाइडलाइंस अभी सरकार की तरफ से आनी चाहिए। फिलहाल कुछ दिन पहले आई थिंक तो 6-7 तारीख के आसपास जो सेंट्रल होम मिनिस्टर माई मांडवी जी हैं, उन्होंने जो मीटिंग ली थी उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया था कि जो हमारे ओवरऑल 23 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे एवरेज से कम टेस्टिंग रेट फिलहाल चल रहा है। हाल फिलहाल में हम अपने सिटी का डाटा देखने के लिए और कुछ नहीं तो चाहे सरकारी या ऐसे इंस्टीट्यूट। चलिए सर, मेरे पास समय कम है इसलिए मैं रोक रहा हूँ माफी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कोविड के मामले बढ़ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज्यादा आप लोग अपना ध्यान रखिए। डरने की जरूरत नहीं है, सावधान रहने की जरूरत है। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।